शहीद पुलिस कर्मियों और आर्मी के बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। पुलिस विभाग के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। साथ ही गरीब बेसहारा बच्चों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। कम से कम फीस लेकर गरीब बेसहारा बच्चों को एडमिशन देना उद्देश्य है। आपको बता दें कि शुभारंभ के मौके पर अपर प्रमुख सचिव नियुक्ति मुकुल सिंघल, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विनय कुमार सिंह, IPS नवनीत सिकेरा, IPS राजीव मल्होत्रा, पूर्व पुलिस महानिदेशक होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ला और समाज सेवी अशोक सिंह शामिल हुए। प्रदेश पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए DG होमगार्ड विजय कुमार जी मौजूद हैं। ये हमें जानकारी देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस से कितना लाभ मिलेगा बच्चों को, किस तरह से पढ़ाई होगी। ये बहुत अच्छा है, जो विशेष रूप से जो हमारे पुलिस के शहीद कर्मी है या मिलिट्री के शहीद कर्मी हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे नवयुवक हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरी शुभकामनाएं हैं सूर्य कुमार शुक्ला साहब के लिए, उनको नौकरी के लायक बनाने के लिए है और विशेष रूप से पुलिस के जो कर्मी हैं उनके बच्चों की सुविधा के लिए। कर्मियों के बच्चों के लिए सुविधा दी गई है या और भी जनरल लोग भी इसमें सभी के लिए है। पुलिस कर्मियों को तो उन्होंने निःशुल्क की बात की है, बाकी तो शुल्क, बाकी के लिए तो शुल्क है, लेकिन वो शुल्क बहुत मिनिमल है जो बताया गया। क्या मानते हैं ऑनलाइन क्लासेस कितना सक्सेस? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से मेरी शुभकामनाएं हैं इस प्रयास के लिए। थैंक यू। क्या अभी लखनऊ के अलावा और भी कहीं किस तरह की ब्रांचें खोली जाए? मुझे आइडिया नहीं है, और ये तो सर ही बता पाएंगे कि ऐसा है कि नहीं, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो स्टाफ के बच्चे होंगे वो निःशुल्क उनको एडमिशन मिलेगा। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत की है लॉकडाउन को देखते हुए। आगे कितनी ब्रांचें बन सकती हैं इसमें, कितने लाभ मिल सकता है बच्चे को, तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। देखिए, जो ये क्लासेस से ज़्यादा जो उद्देश्य है, जो सूर्या कोचिंग क्लासेस जो प्रारंभ होने जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं और जो फिज़िकल कोचिंग है वो प्रारंभ होने वाली है। इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही पवित्र है। इसमें जो यहाँ मुहैया किया जा रही हैं सुविधाएं कि जो पुलिस कर्मियों के जो शहीद हो गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जुड़े हुए उनके रिश्तेदार हैं, उनको यहाँ पर कंसेशन के साथ और यहाँ तक कि निःशुल्क उनको कोचिंग दी जाएगी। ये अत्यंत प्रशंसनीय ये एक कार्य है, जिसके लिए कि हमारे जो DG सर हैं SK शुक्ला सर, जो रिटायर हो चुके हैं, वो बधाई के पात्र हैं और उनकी पूरी की पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। मैं इनके संपर्क में आया, जब मुझे इसके बारे में मालूम चला तो मैंने भी इसके बारे में मुझे जिज्ञासा हुई, तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि कहीं पे भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी पढ़ाने के लिए निःशुल्क और ऑनररी, मैं यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग उस स्टेज से गुजर चुके हैं जिस स्टेज से बच्चे यहाँ पर आके अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। और यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्टों के लिए यहाँ पर कोचिंग है, जैसे राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू द रैंक ऑफ एन IPS ऑफिसर। यहाँ पे UPSC की भी है, SSC की भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन की भी है, यहाँ तक कि यहाँ पे कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा भर्तियाँ होने वाली हैं हमारे प्रदेश में, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है भर्तियों का, और आने वाले कुछ महीनों में उन सब की भर्तियाँ की जाएंगी, भौतिक रूप से भी की जाएंगी और वैसे भी की जाएंगी। तो इसके लिए जो इनके कोचिंग क्लासेज हैं, इसमें जो लड़के आएंगे, जो बच्चे आएंगे, अत्यंत लाभान्वित होंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और ख़ास तौर से जो ये कोचिंग एक कंसेप्ट जो सर का है, वो अत्यंत प्रशंसनीय और ये बधाई के पात्र है। आज लखनऊ में सूर्या सिविल क्लासेस का शुभारंभ शासन, प्रशासन, पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि शिक्षित बेरोजगारों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लायक बनाकर उनको काम दिलाएंगे, और जो जिस लायक है, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी के लायक है, चाहे नहीं तो प्राइवेट नौकरी के लायक है, उसको कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोचिंग दे करके रोजगार पाने में मदद करेंगे। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसको ये गलतफहमी में कोई न रहे कि कोई घूस, कमीशन, सिफारिश, वो सब नहीं होगी। पूरी तरह मेहनत से
ट्रेनिंग से, कोचिंग से बच्चों को इस लायक बनाया जाएगा कि वो रोजगार के योग्य बन सकें। इसी मकसद के लिए सूर्या सिविल क्लासेस शुरू की गई है। तमाम रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लेकर समय समय पर लेक्चर कराए जाएंगे। शहीदों के आश्रितों के लिए, चाहे वो फौज के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे वो समाज के किसी भी काम में शहीद हो गए लोग, उनके बच्चों को निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही जो गरीब और प्रतिभाशाली छात्र हैं, कमजोर हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, उनको भी निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाएगा। और जहां जितनी जरूरत होगी उतना कंसेशन कर दिया जाएगा, लेकिन कोशिश की जाएगी किसी को हम निराश ना करें, कि पैसे की कमी की वजह से कोई निराश ना हो। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, पैसे की बस उतनी जरूरत है कि जो अध्यापक गण आएंगे उनको मानदेय देने के लिए जो दे सकते हैं उन लोगों से कुछ शुल्क लिया जाएगा, जो भी वाजिब होगा। और मेरे संरक्षकत्व में ये काम चलाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसमें सभी तमाम विद्वज्जनों का, तमाम समाज सेवियों का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आज विशेष रूप से जो शासन के अपर मुख्य सचिव श्री मुकुल सिंघल जी, डीजी होमगार्ड श्री विजय कुमार जी, आईजी पुलिस श्री नवनीत सिकेरा जी, एसपी राजीव मल्होत्रा जी और श्री अशोक सिंह, उद्योगपति और समाज सेवी मुंबई के, साथ ही जो तमाम और भी लोग आए हुए हैं, तमाम पत्रकार बंधुओं का, सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी आप इसी प्रकार सहयोग करते रहें। किसी भी समाज में जो नई ऊर्जा होती है, जो यूथ होता है, उसका भविष्य ही समाज का भविष्य होता है। तो जो बच्चे यहाँ आए हैं या जो बच्चे यहाँ आएंगे, ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे, वो सभी अपने बहुत सुंदर भविष्य की कामना लेके आते हैं। तो इस तरह के जो आयोजन है, जिसमें उनको गाइडेंस दी जाएगी, जिसमें उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, इस तरह के आयोजन बहुत अच्छे हैं, बहुत आवश्यक हैं। और इस तरह के आयोजन होने से इन बच्चों में आगे जीवन की ललक बनी रहती है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनके माँ बाप को भी अच्छा लगता है। और जो बच्चे कामयाब होंगे, उससे जैसा समाज वो बनाएंगे, वैसा ही समाज हमारे देश का बनेगा। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, सर, क्या कहना है? देखिए, मैं जो अभी सर ने जैसा कहा, उन्हीं की बात को मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं सर हमारा कहीं नौकरी लगवा दो, जॉब लगवा दो, ये बातें सामने आती हैं। और कई बार लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि साहब इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं और किसी के पास नौकरी नहीं है। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरे पास 10 काबिल युवा ले आइए जिनके अंदर काबिलियत हो, मैं 10 को काम दिलवाऊंगा। और आप यकीन माने, वो सज्जन जो है 10 तो क्या 2 काबिल युवा भी नहीं ला पाए। काबिलियत का मतलब जो है वो सर ने भी समझाया कि स्किल सेट होना चाहिए आपके अंदर, डिग्री नहीं। डिग्री से आज की डेट में कोई काम नहीं होगा। वो ज़माने चले गए जब डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाया करते थे, या आपका MA BA या कुछ से मिल जाता था। अब कुछ नहीं है उसका। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपकी काबिलियत देखी जाएगी। आपकी काबिलियत अगर है तो आपको जॉब तत्काल मिल जाएगा। तो बेसिकली अब फोकस होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी काबिलियत हो कि आपको हम जॉब के लिए रखें। देखिए, फ्यूचर बहुत मुश्किल होने वाला है। मुश्किल इसलिए होने वाला है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। IoT, ML, AI, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, इनसे होगा क्या कि कोई भी काम जो रिपीट हो सकता है, कोई भी काम जो अपने आप जो डेली रिपीट होता है, वो काम मशीन करना शुरू कर देगी। तो वहाँ पर जो एक इंसान काम करता था, उसका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़े स्केल पे रोजगार खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में रोजगार कहाँ बचेंगे? रोजगार वहाँ बचेंगे जो काम मशीन ना कर पाए, और आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप कर लें। तो वो काबिलियत आपके अंदर लाना ज़रूरी है। वो क्रिएटिव काम, जैसे क्रिएटिव काम है, मशीन क्रिएटिव काम नहीं कर सकती, तो वो क्रिएटिविटी का काम है, वो आपको आना चाहिए। एक सबसे बड़ा एरिया है ट्रेनिंग एंड टीचिंग। आने वाली इतनी बड़ी युवा जनरेशन है, उसको आप ट्रेनिंग कैसे देंगे, उसको आप टीचिंग कैसे देंगे? उसके लिए बहुत बड़े वर्कफोर्स की ज़रूरत है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं है कि हमारे युवाओं को भी ट्रेन कर सकें। मतलब इतना बड़ा देश है हमारा, बहुत
बड़ा देश है। तो इतने सारे गैप्स हैं, उनको फिलअप करने के लिए मेरी सिर्फ एक आह्वान है सभी युवाओं से कि फर्स्ट क्लास डिग्री का ध्यान मत दीजिए, फर्स्ट क्लास इंसान बनिए, फर्स्ट क्लास स्किल अपने अंदर लेके आइए। आपके अंदर एक हुनर ऐसा होना चाहिए जो आप दूसरों से बेहतर करते हो। अगर एक भी हुनर आपके अंदर है, आप यकीन मानिए आपको जॉब देने वाले 10 नहीं 50 लोग खड़े होंगे। लेकिन एक हुनर ऐसा होना चाहिए जो 100 के पास ना हो। अगर वो हुनर आपने पा लिया, वो हुनर आपने सीख लिया, आपको कभी जॉब की दिक्कत नहीं आएगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी और आपका सहयोग इस देश की तरक्की में मिलता रहेगा।